गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होगे और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ ऑनलाइन संडे स्कूल में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने बीते सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की, हमें हर मुसीबतों से बचाए रखा और आगे भी हमारी वो रक्षा रखवाली करेगा। तो क्यों ना आज देखते हैं कि हमें कौन से गीत, कौन सी स्टोरी सुनने मिलेगी। तो इससे पहले हमें क्या करना है? अपने हाथों को जोड़ना है, अपनी आंखों को बंद करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो मैं देशपांडे आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सभी के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, आपने ये नई सुबह दिखाई। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला, रात भर मीठी नींद दी, सुबह का भोर का प्रकाश दिखाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तूने हमें हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से, हर दुर्घटना से, हर एक शैतानी खतरे से हमें बचा के रखा। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जबकि हम पिता परमेश्वर इस संडे स्कूल सर्विस को पिता हम अटेंड कर रहे हैं और बच्चों के लिए प्रभु जी आपने ये माध्यम लाया प्रभु जी, ताकि हम ऑनलाइन सर्विस दे सके। पिता परमेश्वर, इसके लिए अभी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन छोटे बच्चों के लिए। प्रभु जी, आप इनके साथ होइए। प्रभु, आपने इन्हें संभाला, हर एक बुरी बीमारियों से बचाया, सही सलामती से रखा, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया, इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना और विनती करते हैं, जो भी आज हम वचन पढ़ेंगे, जो भी गीतों को गाएंगे और प्रभु जी जो भी कहानी को सुनेंगे प्रभु जी, उसके द्वारा सिर्फ आप महिमा पाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं कि जो समय प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु, कितने लोग हैं जो इस समय को प्रभु जी नहीं पा सकते और इस माध्यम को प्रभु जी नहीं देख सके प्रभु, लेकिन प्रभु जी आपने ये इंतज़ाम किया कि हम पिता परमेश्वर संडे स्कूल को ऑनलाइन शुरू कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक टीचर्स को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जो इतनी मेहनत से प्रभु जी इस सर्विस को तैयार करते हैं। पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी हम सभी के साथ होइए, हम टीचर्स को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी बातों को पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा बता सकें। पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों के साथ होइए, उनके मनों से बात कीजिए और जो भी आज प्रभु जी वो सीखते हैं वो हमेशा अपने जीवन भर प्रभु जी याद रख सकें और अपने जीवन से प्रभु जी सिर्फ तुझको पिता परमेश्वर महिमा देने पाए, ऐसा आप होने दीजिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु जी हमें सुंदर चर्च दिया, सुंदर मंडली दी प्रभु जी। आप प्रभु जी हर एक के साथ होइए, हमारे पासवानों के साथ होइए, जो पिता परमेश्वर आपकी वचनों से प्रभु जी सेवकाई करते हैं और प्रभु जी हमें प्रभु जी उन वचनों को सुनाते हैं प्रभु जी। आप उनके साथ होइए, उनके परिवारों के साथ होइए, सभी को आशीषित कीजिए प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, आगे की सारी कार्यक्रम को प्रभु जी आप सफल करिए। छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। चलिए बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद करने के बाद अब समय है प्रेज एंड वर्शिप का। प्रेज एंड वर्शिप में हम हर संडे नए नए एक्शन सॉन्ग सीखते हैं बच्चों। तो ये एक्शन सॉन्ग सिर्फ देखना या सुनना नहीं है आपको, तो ये एक्शन सॉन्ग्स आपको उनके साथ करना है। तो चलिए खड़े हो जाइए और ये एक्शन सॉन्ग्स देख देख के सीखिए, ताकि आने वाले दिनों में जब हम चर्च में संडे स्कूल लेंगे तो ये सारे एक्शन सॉन्ग्स आपको आने चाहिए, ताकि नए जोश के साथ, नए नए एक्शन सॉन्ग्स के साथ हम संडे स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो आइए इस ऑनलाइन माध्यम से हम एक्शन सॉन्ग्स सीखते हैं। तो खड़े हो जाइए बच्चों और एक्शन सॉन्ग्स के लिए तैयार हो जाइए।
वेरी गुड बच्चों, होप आप सब ने एक्शन सॉन्ग्स किया होगा। ओके, तो चलिए अब समय है स्टोरी टेलिंग का। तो चलिए हम बाइबल से आज फिर एक बार एक अच्छी सी स्टोरी सुनते हैं। पर क्या आपको याद है कि पिछले संडे आपने क्या सुना था? कौन सी स्टोरी सुनी थी? ज्योति मैम ने आपको क्या सिखाया था? हमने पिछले संडे सुनी थी अच्छे शमरोनी की स्टोरी। अच्छा शमरोनी क्या करता था और क्या किया था अच्छे शमरोनी ने? अच्छे शमरोनी ने एक राह चलते इंसान की मदद की थी जिसको कई लोगों ने मारा था और मार कर रास्ते पर डाल दिया था। और उस राह चलते राहगीर को हर किसी ने देखा, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन एक शमरोनी ने उसकी हेल्प की थी और उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसकी सारी देखभाल की थी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें मौका देता ज़रूर है कि आप कितनी किसकी हेल्प करते हो, और उस मौके को हमें छोड़ना नहीं है। तो हमें हर किसी की मदद करनी है। जब भी मौका मिले कि किसी को हमारी ज़रूरत है और हम कर सकते हैं, तो हमें फिज़िकली हो या किसी भी तरह कैसे हो, जहाँ हम कर सकते हैं उनके लिए, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि जीसस के बारे में भी आपने स्टोरीज़ में सुना है ना बच्चों, कि जीसस ने कितने लोगों की मदद की। अंधों को आंखें दी, जो बोल नहीं सकते तो उनको बोलने की शक्ति दी। और ऐसे कई उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई चमत्कारों के द्वारा लोगों की मदद की। हम इंसान हैं, हम चमत्कार भले ही ना कर पाए, लेकिन हम जितनी भी किसी की मदद कर सकते हैं, हमें मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आइए बच्चों, आज फिर एक बार नई स्टोरी की ओर चलते हैं। और रोहिणी आंटी आज हमें बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली है। तो आइए हम स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाए। और इस स्टोरी से हम वचन हमको क्या बताने की कोशिश करता है, बाइबल हमको क्या बताने की कोशिश करता है, और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, ये सारी बातों को समझने के लिए हमें स्टोरी को ध्यान से सुनना है। तो चलिए, रोहिणी आंटी अभी आपके सामने एक स्टोरी लेकर आ रही है, तो इस स्टोरी को हम ध्यान से सुनते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? प्रेज द लॉर्ड। तो आज संडे है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज हमारे लिए ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में क्या स्टोरी है ना? तो आज का डिवोशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है। आप सबके कोई ना कोई फेवरेट सुपर हीरोज होंगे, है ना? तो आज की जो कहानी मैं आपको बताऊंगी वो भी बाइबल के एक सुपर हीरो की है। अरे, क्या क्या आ रहा है आपके दिमाग में? किसका नाम आ रहा है? सुपर हीरोज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स, आयरन मैन, ये सारे लोग आ रहे हैं। अगर ये सारे लोग आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप सब गलत है। आज के सुपर हीरो की कहानी बहुत स्पेशल है। आपको पता है, जो सुपर हीरोज होते हैं ना, जिन्हें आप जानते हैं, वो सारे बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। उनके पास बड़े बड़े हथियार होते हैं, जैसे तलवार या कोई भी सुपर पावर्स, है ना? कोई सुपर नेचुरल पावर्स उनके पास होते हैं। लेकिन आज जिस सुपर हीरो के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, वो तो बाइबल के एक साधारण से मनुष्य के जैसा था, और उसके पास कोई भी स्पेशल कॉस्ट्यूम, कोई स्पेशल हथियार और कोई स्पेशल सुपरनैचुरल पावर भी नहीं था। तो कौन है ये सुपर हीरो और क्या है ये कहानी, ये आज हम जानेंगे। तो चलो, आज बाइबल में से हम पढ़ते हैं फर्स्ट सैमुअल में से 17 चैप्टर में से एक कहानी हम लेंगे। तो आप रेडी हैं? चलो आओ बच्चों, कहानी सुनने से पहले हम दुआ करेंगे, और इस दुआ के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप बहुत ध्यान से कहानी सुनना, क्योंकि
इस कहानी के अंत में आपके लिए एक क्विज है, ठीक है? और उस क्विज के बाद एक छोटा सा सरप्राइज। तो आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आपके असीम आशीषों के लिए। इस सुंदर दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा और एक मौका दिया पिता परमेश्वर कि इन बच्चों से हम जुड़ सके। आज जो भी वे वचन से सीखेंगे पिता परमेश्वर, उसे वे हमेशा याद रखने पाए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब ये कहानी वे सुनते हैं, जब इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस को अटेंड करते हैं, तब आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उन्हें दीजिए। होने दीजिए पिता कि जो भी सिखाया जाता है, जो वचन, जो गीत और जो भी स्तुति, महिमा और प्रशंसा के गीत वे सुनेंगे, वे सब याद रखे पिता परमेश्वर, और आगे बढ़कर अपने जीवन में आपकी ही स्तुति और महिमा करने पाए। उनके साथ आप रहिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के प्यारे, मीठे और सच्चे नाम में इस प्रार्थना को आपके सामने मांगती हूँ। आप सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। तो चलो बच्चों, तैयार है आप सब कहानी सुनने के लिए? चलिए इस कहानी का आरंभ करते हैं। दाऊद और गोलियात। दाऊद जिशे के 8 बेटों में से सबसे छोटा बेटा था। वो एक चरवाह था और अपना अधिक समय भेड़ बकरियों को चराने में व्यतीत करता था। उसके 3 भाई इजरायली सेना से पलिश्तियों के खिलाफ युद्ध पर गए हुए थे। एक दिन पिता के कहने पर दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया। उसके भाई उस पर चिल्लाए, तुम भेड़ों को छोड़कर युद्ध देखने आए हो? दाऊद उन पर गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी पिता की आज्ञा मान रहा था। इतने में उसने क्या देखा? एक 9 फुट ऊंचा पलिश्ती योद्धा जो इजरायली फौज की तरफ आ रहा था। सर पर लोहे का टोप पहना, छाती पर कवच और हाथों में एक भारी तलवार। वह था गोलियात, पलिश्तियों का महायोद्धा। हे इजराइलियों, मैं आज के दिन तुम्हें ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। पर इजराइल में कोई न था जो उससे लड़ सके, स्वयं राजा भी नहीं। दाऊद को यह सब सुन गुस्सा आया। उसने सोचा, हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें भयभीत होने की क्या जरूरत है। दाऊद राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, राजा, मैं गोलियात से लड़ूंगा। राजा ने सोचा, दाऊद तो बहुत छोटा है, पर फिर भी उसने गोलियात के खिलाफ दाऊद को लड़ने की आज्ञा दी। दाऊद परमेश्वर उसके साथ था ये जानता था, और राजा भी दाऊद से सहमत था। दाऊद को राजा का पीतल टोप और झिलम भी पहनाया गया, पर दाऊद ने इनकार किया। आखिर परमेश्वर ही उसकी तलवार और ढाल था। फिर नाले में से उसने 5 चिकने पत्थर छांटकर युद्ध के लिए वह निकल पड़ा। गोलियात और दाऊद का सामना हुआ। गोलियात आग बबूला हो उठा। क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा, वह दाऊद पर चिल्लाया। दाऊद नहीं डरा। उसे मालूम था, जिस परमेश्वर ने उसे भालू और सिंह जैसे खूंखार जानवरों के पंजों से बचाया है, वह उसे पलिश्तियों के हाथ से भी बचाएगा। दाऊद गोलियात से बोला, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज सब जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। गोलियात गुस्से से पागल हो गया। दाऊद ने एक पत्थर गोफन में डाला और गोलियात के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और एक झटके में वो जमीन पर गिर पड़ा। सब देखते ही रह गए। दाऊद ने गोलियात की तलवार मयान से खींची और उसका सिर उसी तलवार से उसने काट डाला। सारे पलिश्ती वहां से दुम दबा के भाग निकले और इजराइलियों ने जीत का जश्न मनाया। इस तरह परमेश्वर ने
दाऊद जैसे साधारण बालक के द्वारा अपने लोगों की रक्षा की। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? है ना? बहुत अच्छी थी ना? हाँ, आपको पता है इस कहानी में जब राजा दाऊद को अपने पास बुलाता है और उसे अपना पीतल का कवच यानी कि हेलमेट जैसा पहनाता है और कहता है कि मेरी झील, मतलब उसके जो शरीर को अच्छे से कवर कर सके ऐसी झील पहनने के लिए कहता है। फिर भी दाऊद को इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी और उसने क्या कहा राजा से कि मुझे ये सब नहीं भाएंगे, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपने साधारण कपड़ों में मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर आगे जाऊंगा। तो उसकी ढाल और उसका झिलम, उसकी जो तलवार थी वो उसके राजा ने उसे नहीं दी, लेकिन उसके परमेश्वर ने उसे दी और उसका परमेश्वर ही उसकी तलवार और उसकी ढाल, उसकी कवच बना। तो इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, है ना? जब दाऊद अपने परमेश्वर को सामने लेकर गोलियात को मिलने गया, तब गोलियात उसे एक बड़े पहाड़ जैसा राक्षस नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस गोलियात के पीछे उसे अपना परमेश्वर और भी ऊंचा दिखाई दिया और उसने इस तरह परमेश्वर से जो सामर्थ पाई, उसी से उसने गोलियात को एक पत्थर में मार डाला, है ना? यशायाह 41:10 में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, है ना? दाऊद भी नहीं डरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। निर्गमन एक्सोडस 15:15 इसका 2 वचन कहता है, यहोवा मेरा बल है, वह मेरा उद्धार है। तो यहोवा परमेश्वर ही दाऊद का उद्धार बना और वो उसका बल बना, इसलिए वो गोलियत जैसे बड़े राक्षस के सामने भी आगे जा सका, जबकि इतने योद्धाओं में से कोई नहीं गया, लेकिन दाऊद एक छोटा सा बच्चा जाकर गोलियत से लड़ गया क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ था, उसका विश्वास बहुत दृढ़ था, है ना? तो बच्चों, आपके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने भी आती होंगी। तो उन कठिनाइयों में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाते हैं, बड़े बच्चे आपको सताते हैं, कभी पढ़ाई करने में आपका मन नहीं लगता। ये सारे संकट आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन उन सारे संकट का सामना करने के लिए, उन सारे संकटों में से सहायता मिलने के लिए आपको कभी डरना नहीं है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है। तो बच्चों, ये कहानी सुनने के बाद आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे जो पाया जाता है 1 सैमुएल इसका 17 चैप्टर 47 वर्स। पहला शमूएल इसका 17 चैप्टर 47 वर्स। सब मेरे पीछे बोलेंगे। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ये आज का मेमोरी वचन है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है? तो बच्चों, रेडी फॉर क्विज हम खेलेंगे। आप ये आंसर्स मुझे अभी दे सकते हैं या फिर संडे स्कूल के ग्रुप में आपके मम्मीज के परमिशन से आप आंसर्स जरूर लिख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्विज, दाऊद क्या काम करता था? चलो बताओ। वेरी गुड। उसके कितने भाई लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में गए थे? याद है आपको? इस कहानी में देखा ना आपने? गोलियत कितना लंबा था, उसकी हाइट आपको बतानी है। गोलियत की हाइट आपको बतानी है, मैंने आपको इस कहानी में बताया है, आपको याद है? फोर्थ क्वेश्चन, राजा ने दाऊद के सिर पर क्या पहनाया? राजा ने दाऊद के सिर पर क्या पहनाया? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, दाऊद ने गोलियत को कितने पत्थर से मारा? दाऊद ने गोलियत को कितने पत्थरों से मारा? ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगी कहानी? चलो अब सरप्राइज देखते हैं। अब हमने कहानी सुनी, हमने क्विज भी खेला, लेकिन अगर इस कहानी से रिलेटेड कोई एक्शन सॉन्ग हो और वो आप करेंगे मेरे साथ, ठीक है? रेडी?
ओके, तो हम ये एक्शन सॉन्ग अब सीखेंगे और सब लोग अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ भी आप ये एक्शन सॉन्ग जरूर करना, ठीक है? सो एंजॉय द एक्शन सॉन्ग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पत्थर नदी से उतारकर एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। चलिए बच्चों, होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। आपने ध्यान से स्टोरी को सुना होगा और इस स्टोरी से जो सीख मिलती है वो भी आपने सीख ली होगी। तो चलिए अब हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। और प्रार्थना करते हैं मतलब हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। तो चलिए परमेश्वर से बातें करने के लिए हम तैयार हो जाए। अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, ताकि परमेश्वर हमारी बातों को सुन सके और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं ये हम भी समझ सकें। तो आइए मैं जयश्री आंटी से विनती करती हूँ कि वो आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए प्रार्थना करें। तो जयश्री आंटी अभी हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने फिर से एक बार पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें इस लायक समझा खुदावन राजा कि हम आपके सन्मुख आ सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ये ऑनलाइन क्लास के लिए खुदावन राजा, पढ़ने वाले बच्चे से लेकर पढ़ाने वाले टीचर्स तक पिता परमेश्वर सभी को नामो नाम आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये क्लासेस में खुदावन राजा जो भी शिक्षा दी जाती है खुदावन राजा प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर शिक्षा बच्चों के मनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्य कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सारे टीचर्स को, सारे बच्चों को प्रभु जी नामो नाम आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपने कार्य में प्रभु जी आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं खुदा प्रभु जी आपने बीते हुए दिनों में पिता परमेश्वर हम सभी को संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा प्रभु जी। आगे भी पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हम सभी को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से दूर रखें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और इस क्लास में पिता परमेश्वर अपना आशीष भरा हाथ, अपना अनुग्रह भरा हाथ रखे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक शिक्षा प्रभु जी आपके नाम के द्वारा पिता परमेश्वर पढ़ाई जा सके मेरे परमेश्वर। ऐसे मैं आपसे दुआ करती हूँ पितावन। सारी विनती, सारी प्रार्थना प्रभु जी तेरे बेटे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम साथी में है हमारे पिता बोलेंगे। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। है ना बच्चों, तो आज आप सभी को मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने तो न्यू गीतों को भी सीखा और स्टोरी भी बहुत अच्छी तरह से सुना। तो इसी तरह से अगर आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनना है, अच्छे गीतों को सुनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा कि हमारा क्या है,
ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप सभी को सच में बहुत मज़ा आ रहा है ऑनलाइन संडे स्कूल में, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।